हम अक्सर अपने चैनल के माध्यम से भारतीय कंपनियों की तारीफ क्यों करते हैं, आज का ये वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है, तो उसका जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज, जिस तरीके से भारतीय कंपनियां देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही हैं, इसका असर शायद हमें अभी ना दिखे, लेकिन आने वाले 10 से 15 सालों बाद इसका एक बड़ा असर देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन पर पड़ने वाला है। जहां मेन खबर यह है कि भारतीय कंपनी एटेरो अब भारत के अंदर एक नई यूनिट सेटअप करेगी, जहां पर लिथियम आयन सेल्स को रिसाइकिल करने का काम किया जाएगा। कंपनी दावा करती है कि कंपनी अपने कई प्रोसेस के माध्यम से ऑलमोस्ट 99% सभी एलिमेंट्स को रिकवर कर लेती है और कुछ ही समय में ये बिजनेस काफी बड़े बिजनेस में तब्दील होने वाला है, क्योंकि ये इंडस्ट्री काफी तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा कंपनी ने जब से अपनी शुरुआत की है, लगातार प्रॉफिट में है। कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 3500 टन रिसाइकिल करने की कंपनी के पास करंट कैपेसिटी है, जिसे वो हर साल करीबन 6000 तक बढ़ाने का टारगेट लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली तेलंगाना में अपनी एक नई यूनिट को चालू किया है, जहां पर करीबन 12000 से 13000 टन इन लिथियम आयन सेल्स को रिसाइकिल करने का काम किया जाएगा। आपको बता दें, लिथियम आयन बैटरीज को बनाने में कोबाल्ट, लिथियम, निकल जैसे खास तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है और जैसे ही बैटरीज का लाइफ स्पैन खत्म होता है, इसको रिसाइकिल कर लिया जाए तो ये इन्वायरमेंट के साथ साथ इकोनॉमिकली भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर हम आपको बताएं कि भारत इस चीज का काफी बड़े स्केल पर फायदा उठा सकता है, तो भारत के अंदर 2022 तक जो एनुअल लिथियम आयन इंडस्ट्री थी वो सिर्फ 17% की ग्रोथ रेट से बढ़ रही थी, लेकिन आज वो करीबन 21% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है। 2028 तक करीबन $6 बिलियन की ये इंडस्ट्री हो जाएगी और लिथियम आयन बैटरीज तो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा रही हैं और कई कंट्रीज रिसाइकल करने के लिए दूसरी कंट्रीज में अपने लिथियम सेल्स को एक्सपोर्ट करते हैं। अगर भारत के पास कई बड़े यूनिट्स और प्लांट्स मौजूद होते हैं, तो भारत दूसरे देशों की बैटरीज को इंपोर्ट करके रिसाइकल करके लिथियम आयन सेल्स को बनाने वाले रॉ मटेरियल्स इजिली प्रोड्यूस कर पाएगा। हम बात करें भारतीय कंपनी एटोरो रिसाइकल्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, तो कंपनी ने भारत की 300 से भी ज्यादा कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है। इसमें विप्रो, एचसीएल जैसे पार्टनर्स भी शामिल हैं। कंपनी कहती है कि रिसाइकल प्रोसेस में जो भी मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, कंपनी उसमें भी 20% लेस कार्बन इमिशन करती है इस पूरे प्रोसेस में। वहीं साल 2023 में ही हमने देखा है देश के अंदर कुछ खास लिथियम आयन सेल्स मैन्युफैक्चर मौजूद नहीं है। इसके लिए हमें अपनी लिथियम आयन बैटरीज की जरूरतों को पूरा करने के लिए चाइना पर काफी बड़ी डिपेंडेंसी बनी है, लेकिन धीरे धीरे देश के अंदर बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग पर बढ़ावा दिया जा रहा है। रिसेंटली एक्साइड, अमारा राजा ग्रुप, टाटा ग्रुप, लॉकडाउन मटेरियल्स, कोदी एनर्जी और ओला इलेक्ट्रिक जैसे बड़े प्लेयर्स सामने आए हैं, अपनी नई यूनिट्स को सेटअप करेंगे और भारत के अंदर लिथियम आयन सेल्स को बनाने का काम शुरू किया जाएगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर, राजस्थान में ऑलरेडी लिथियम के काफी बड़े भंडार पाए जा चुके हैं। हालांकि वो लिथियम फैक्ट्रीज तक पहुंचने में अभी कई सालों का वक्त लग सकता है, लेकिन जिस तरीके से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, इससे कुछ सालों बाद देश डायरेक्टली लिथियम आयन बैटरीज को मैन्युफैक्चर करना, रिसाइकिल करना, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, असेंबलिंग सभी चीजों को इजिली कर पाएगा। हम बात करें इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में, तो भारत दूसरे देशों से कबाड़ के भाव में लिथियम आयन सेल्स को इंपोर्ट करके उनके जरूरी एलिमेंट्स को रिसाइकिल करके हमारे लिए रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे हम सस्ती लिथियम आयन बैटरीज को बनाने का काम देश के अंदर कर पाएंगे। क्या ये तरीका भारत के लिए सही है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।